नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक और नए वीडियो को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट 13th डे ऑफ अ रैंडमली चूजन मंथ इज अ फ्राइडे इज। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह समझेंगे कि किसी भी एक रैंडमली यानी यादृच्छा, जिसको यादृच्छा बोला जाता है, चुने हुए साल में किसी महीने का 13th जो डे है वो अगर फ्राइडे हो तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये जो ईयर है, ये ईयर हम कोई भी ले सकते हैं। ये ऑर्डिनरी भी हो सकता है और ये लीप ईयर भी हो सकता है। तो अगर कोई भी ईयर हम ले रहे हैं तो उस ईयर में मंथ को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मंथ। आप कोई भी जो ईयर ले रहे हैं, जो साल ले रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी हो जिसको साधारण वर्ष कहा जाता है, या लीप ईयर हो जिसको हिंदी में गौन का साल कहा जाता है, उसमें हमारे पास महीने 12 ही होंगे। तो 12 महीने में से किसी एक मंथ को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। अब जब आपने मंथ सिलेक्ट कर लिया तो बारी आती है 13th डे उस मंथ का फ्राइडे हो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी मंथ का 13th डे आपसे कह रहा है फ्राइडे है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसका जो 15th डे है वो संडे हो। और अगर 15th डे संडे है तो उस मंथ का पहला दिन भी संडे होगा। ये कैलेंडर का ट्रिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि 13th जो डे है किसी भी मंथ का, अगर मैं चाहता हूं वो फ्राइडे हो तो इसके बाद 14th डे हमारा सैटरडे हो जाएगा और 15th डे हमारा संडे हो जाएगा। अब कैलेंडर का जो ट्रिक है, जो कैलेंडर का जो कंसेप्ट है, वो क्या कहता है कि अगर किसी भी मंथ का 15th डे हमारा संडे है तो उस मंथ का फर्स्ट जो डे होगा यानी फर्स्ट ऑफ मंथ जो होगा उसका वो भी संडे ही होगा। जो फर्स्ट डे होगा वो भी संडे होगा। आप कोई भी ईयर और कोई भी मंथ ले करके इसको ट्राई कर सकते हैं। अब पहला दिन संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारे पास वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। 7 डेज में से हमें संडे चाहिए, संडे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। तो यहां पर आप लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डे। और इस केस में पर्टिकुलरली हम संडे मान रहे हैं, हमें संडे चाहिए। तो संडे को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये हो गई 1/7। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, जो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए वो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/12 इंटू 1/7 यानी कि 1/84। और बच्चों यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/84। यानी किसी भी रैंडमली चूजन ईयर में मंथ का कोई 13th डे जो भी है, अगर वो फ्राइडे मुझे चाहिए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/84। यहां जो मल्टीप्लाई का यूज किया गया है, मैं आपको बता दूं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से किया गया है, जो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का 11th क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं सभी को, कि अगर मेरे पास कोई भी 2 जॉब्स हैं जिसमें से पहली जॉब को करने के मेरे पास m मेथड्स हैं या तरीके हैं, और दूसरी जॉब को करने के मेरे पास n तरीके हैं।
मेरे पास 2 जॉब्स हैं, तो अगर मेरे पास पहली जॉब को करने के m तरीके हैं और दूसरी जॉब को करने के n तरीके हैं और मैं दोनों ही जॉब्स करना चाह रहा हूं, तो उनको करने के टोटल तरीके हो जाएंगे m इंटू n। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपको ईयर की भी जरूरत है, क्योंकि ईयर में आपको एक मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ के बाद आपको एक डे पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है। क्योंकि मुझे दोनों की जरूरत है, इसीलिए मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन किया है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।